हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे गालिब और उनकी महबूबा शराब के बारे में। ठीक है। गालिब की एक महबूबा जैसी ही थी उनकी शराब, वो हमेशा उनको होंठों पे लगाए हुए घूमते रहते थे। मतलब कहने का मतलब उनको चाहिए थी डेली शराब, सीधी बात। और गालिब शौकीन भी मेरठ छावनी की शराब के थे, वो ऐरा गैरा शराब भी नहीं पीते थे। अब इस मजाक से हट के बात करें तो गालिब ने शराब को केवल मदपान या नशे में धुत होने के लिए नहीं लिया था या नहीं शुरू किया था। उनका शुरुआत में तो यही उद्देश्य रहा था, पर इसके बाद उन्होंने उसी शराब को आधार बना के कई रूढ़िवादी सोचें तोड़ी हैं समाज की। पहले तो धार्मिक पक्ष की सबसे पहले बात करते हैं कि धार्मिक पक्ष के लोगों को, जो लोग दम भरते हैं कि वो हर सब सारी चीज़ें जानते हैं खुदा के बारे में, उनको जवाब देते हुए गालिब ने शराब को आधार बनाया। वो उनका एक शेर जो बहुप्रचलित है और सुना भी होगा कई जगह पे आपने, पी के मूवी में दोहराया गया ये शेर। वो शेर कुछ यूँ है कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा ना हो। गालिब यहाँ पे सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं उन लोगों से जो धर्म के ठेकेदार रहते हैं, उनसे सीधा प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि या तो मुझे मस्जिद में बैठ के शराब पीने दो। मस्जिद का मतलब केवल मस्जिद नहीं, प्रतीकात्मक रूप से हर एक पूजा स्थल के बारे में वो ये बात कह रहे थे कि या तो मुझे भगवान के घर में बैठ के शराब पीने दो, या तो वो जगह बता दो जहाँ पे भगवान ना हो। अगर मैं किसी पुल पे बैठ के शराब पीता हूँ तो आप मानते हैं कि पुल के पास भगवान नहीं है, क्योंकि सर्वेश्वरवादी जो लोग होते हैं ना, जो मानते हैं कि हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, उनके लिए तो हर जगह भगवान लगभग तय है। तो गालिब कहीं पर भी बैठ के शराब पिए, शराब तो भगवान के घर में ही पिएंगे। शराब को ही आधार मान के अगर हम आगे बात करें इनके बारे में, तो शराब को ही आधार बना के गालिब ने लोगों की मानसिकता को भी दर्शाया है। उनने ये बात बताई है, उन लोगों की निकृष्ट मानसिकता है कि आप समाज में इस चीज़ को दर्शाया है कि लोग जो समाज में बाकी लोगों को देखते हैं ना, वो केवल अपने आधार पर लोगों को देखना चाहते हैं। अगर आपने जीवन में हजारों काम सही किए हों और एक काम भी, छोटा सा काम भी अगर आपने उनकी अपेक्षाओं के विरुद्ध कर दिया ना, तो आपके वो सारे काम खत्म, और इसी एक काम के आधार पे आपको जीवन भर वो लोग तंज देंगे कि आप बहुत गलत आदमी हो। और इसी के चलते हुए गालिब ने कहा है, उनका जो शेर आगे हम बोलने वाले हैं, वो शेर कुछ यूं है कि ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना वादा ख्वार होता। अब इस शेर का अर्थ हम आपको बताते हैं। इस शेर का अर्थ ये है कि हे गालिब, वो अपने आप को भी कह रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं अपने बारे में कि यार गालिब, अपने आप से बात करते हुए कह रहे हैं, यार गालिब तुम इतना अच्छा लिखते हो, इतना गहरा लिखते हो, अच्छी तरीके से लोगों की समस्याओं को, समाधानों को अपने शायरी में, शेर में, गज़ल में समझा पाते हो, फिर भी लोग तुम्हें सही नहीं समझ रहे हैं। इसकी वजह केवल एक है कि आप शराब पीते हैं। अगर आप शराब ना पीते तो शायद लोग आपको संत समझने लगते, पैगंबर समझने लगते। और इसी चर्चा में अगर हम आगे इनके बारे में, गालिब के बारे में बात करें, तो उनका अगला पक्ष जो है शराब को लेकर उन्होंने जो कहा है वो यूँ, गालिब ने अपनी गरीबी को भी शराब से जोड़ते हुए बताया है। और उन्होंने एक शेर लिखा था, कर्ज की पीते हैं मैं, कर्ज की पीते हैं मैं, और समझते हैं कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। गालिब कह रहे हैं कि हम कर्ज की शराब पी रहे हैं और फिर भी ये समझ रहे हैं कि मेरी फाका मस्ती, मतलब ऐसा होता नहीं कि फ़कीरों की मस्ती जो होती है, फ़कीर मतलब जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ना जिसे खुशी से मतलब है, ना जिसे गम से मतलब है, वो एकदम तटस्थ हो चुका है पूरी दुनिया से, अपना जीवन जी रहा है फ़कीरी में। वैसी मस्ती हमारी कर चल रही है और किसी ना किसी दिन ये रंग लाएगी। और डूबे हुए हैं कर्जे पे, लेकिन पी पी के ये बातें कर रहे हैं। वो ढिंढोरा भी पीटते थे, जो वो गलत करते थे वो भी बताते थे, जो सही करते थे वो भी बताते थे, खुल के बताते थे। इसी चीज़ को अगर आगे बढ़ाते हुए हम देखें, पहला तो ये पक्ष हो गया कि गरीबी के साथ उनकी मैं जुड़ी हुई थी, मैं मतलब शराब जुड़ी हुई थी, और उन्होंने इसको ढिंढोरा पीट कर कहा इस शेर में। इसी चीज़ को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हुए बात करें तो गालिब ने बुढ़ापे मतलब जब गालिब की उम्र पूरी बीत चुकी थी और हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे, तब भी गालिब शराब छोड़ना नहीं चाहते थे। मतलब शराब से ऐसा लगाव था कि भले पीने को ना मिले पर देखने को मिल जाए, उतने में ही गालिब खुश हो जाते हैं। और इसी के चलते हुए उन्होंने एक शेर भी लिखा है, और बड़ा अच्छा शेर है कि एक बार उनकी मिसेज ने उनसे कहा, ये चीज़ कहानी के चलते हुए ये शेर है, मिसेज ने उनसे एक बार कहा कि आप तो शराब छोड़ दीजिए, अब तो आपकी उम्र हो गई है। तब गालिब ने ये शेर कहा और कहते हैं कि गो हाथ को गो हाथ को जुम्बिश नहीं, पर आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। गालिब इस शेर का अर्थ ऐसा है क्यों
गालिब कह रहे हैं अपनी मिसेज से कि मेरे हाथों में दम नहीं बची है, मैं मान लिया कि मुझे बुढ़ापा आ गया है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथों में दम नहीं बची है, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, हाथ मेरे लड़खड़ा रहे हैं, पर आंखों में तो अभी दम है, आंखों से दिखाई तो दे रहा है। तुम जो मेरी बोतलें हैं ना और मेरा प्याला, वो मेरे आंखों के सामने रहने दो, अभी हटाओ मत। मैं शराब से बिछड़ना नहीं चाहता, किसी भी तरीके से वो शराब से जुड़ा रहना चाहते थे, जुड़े रहने चाहते थे। और इसी क्रम में आगे चले तो एक बार तो शराब ने उनकी जान बचा ली थी, एक बार तो शराब ने उनकी जान बचा ली थी। 1857 की क्रांति की बात है ये। 1857 की क्रांति हुई और इसके बाद जब दिल्ली में अंग्रेजों को हरा के बहादुर शाह जफर ने अपना शासन दोबारा पा लिया, और फिर वापस जब अंग्रेजों ने उनको दमन किया, और दमन करने के बाद जब बहादुर शाह को वो भेज दिया गया, क्या नाम, रंगून रंगून भेज दिया गया, और इसके बाद उनके बच्चों को मार दिया गया लाल किले के सामने। और इसके बाद जब वहाँ पर गश्त चल रही थी दिल्ली के अंदर कि कहीं कोई और आवाज़ तो नहीं उठ रही है बगावत की, तब इन लोगों को उठाया गया, क्योंकि ये बहुत बड़े शायर थे और उस समय इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि इनकी एक आवाज़ पे हो सकता है कुछ चीज़ें घट जाती दिल्ली में। तो इन्हें उठाया गया और भी लोगों को उठाया गया। तब गालिब से पूछा गया कि गालिब ये बताओ, मुसलमान हो? तो गालिब ने कहा कि नहीं, मुसलमान नहीं सर, आधे मुसलमान हैं। हाँ, तो अंग्रेज जो था इंस्पेक्टर, उसने कहा आधे मुसलमान का क्या मतलब हुआ? तो गालिब ने कहा कि जी शराब पीते हैं, सुअर नहीं खाते। बस इसी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड कहें इसको, इसी एक जुमले ने उस अधिकारी को हंसा दिया और गालिब को वहाँ से छुट्टी मिल गई, वरना हो सकता था उन्हें जेल भी जाना पड़ जाए। और इसी के साथ हम लोग गालिब का शराब के साथ जो सफ़र था यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे गालिब के बारे में कुछ और जानेंगे। धन्यवाद।